लोकसभा में जहां चुनाव सुधारों पर बड़ी बहस चल रही, वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम पर जबरदस्त प्रहार और वार देखने को मिला। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। जहां 150 साल भले ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के हो गए हों, लेकिन इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। 150 साल के दरमियान वंदे मातरम के साथ क्या क्या हुआ, बीजेपी पूरी डिटेल के साथ कांग्रेस खासकर नेहरू जी की नीतियों पर हमला कर रही है। सोमवार को लोकसभा में जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, वहीं मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। राज्यसभा में सदन में अमित शाह ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को वंदे मातरम के बारे में बताना जरूरी है। जब एक जवान प्राण त्यागता है तो वंदे मातरम बोलता है। हम सब सौभाग्यशाली है कि आज वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। साथ ही कहा कि वंदे मातरम का विरोध नेहरू से आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में रहा है। तिरंगा फहराते वक्त वंदे मातरम कहना भूलना नहीं है। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तो पूरे देश को बंदी बना दिया गया। अमित शाह यहां पर आपातकाल पर निशाना साधना नहीं भूले और साथ ही कहा कि जब 150 साल पर लोकसभा में चर्चा हुई तो गांधी परिवार के दोनों सदस्य राहुल और प्रियंका नदारद थे। उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर राज्यसभा में हुई खास चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तौर पर तय की गई है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई। वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठे। इसी पर बात करने के लिए बीजेपी से शिवम त्यागी हैं और कांग्रेस से यश श्रीवास्तव हैं। दोनों अपने अपने वक्त पर बोलिएगा। यश जी, आखिरकार क्यों वंदे मातरम को आधा अधूरा काटा गया? महोदय, मैं फिर से पूछता हूं और मैं आपसे पूछता हूं और देखने वाली क्या उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है स्टैंजा कितने काटे गए। अरे वो बता देना ना, वो इसीलिए तो बैठे हो, बता देना। कहाँ गाया गया? गा लो, अभी गा लो, चलो अभी गाओ, अभी गाओ, चलो। नहीं अभी गाओ, अभी गाओ, अभी गाओ, ये तो बताइए। अभी गाओ, छोड़ो, अभी गाओ। अरे कब काटा भाई? अभी गाओ। कब काटा? अमित शाह इतनी जोर जोर से बता रहे हैं, सुना नहीं आपने? हाँ बताइए, कब काटा? उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आपको करना कुछ नहीं है। आप दोनों फिर झगड़ने लगे। आप सुनिए, क्यों काटा? दीपक जी सुनिए, इनको रोने दीजिए, इनको कोई मतलब नहीं है। ऐसा है, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं, जिस समय ये काटा जा रहा था उस समय इनकी आरएसएस का अस्तित्व तो था, तब तो उनने कुछ किया नहीं। अरे ताली बजाने से कुछ नहीं होता त्यागी जी। तब आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? 2-4 बार और पूछिए तो फिर पूरा रील मटेरियल लगेंगे आप। कब काटा? नहीं बताना, नहीं बताना। रोते रहो, रो, नहीं बताना, नहीं बताना। अरे ये क्या हो रहा है भाई? जाओ, दोनों अनकंट्रोल हो रहे हो। जाओ व्हाट्सएप पे पढ़ो। नॉनसेंस करना धरना कुछ नहीं है, निकम्मे हो, कुछ नहीं करना है। ये बेचारों की इनको पता ही नहीं अपनी बेचारे तो आप हैं। सत्ता में 11 साल से फिर भी आप इज्जत नहीं कमा पा रहे। मांगते हैं आप इज्जत। असेंबली में कब गाया गया? बताइए। अरे नहीं बताना, रोना बंद कीजिए। आप बताइए, आपके उत्तर प्रदेश में अपराध क्या हो रहा है? यही क्या स्थिति है? आपने क्यों नहीं 52 साल तक तिरंगा फहराया? कब गाया गया? आपने क्यों नहीं तिरंगा फहराया? कब गाया गया? बताइए पहली बार। अरे कॉलेज की रैगिंग दे रहे हो क्या? बताइए, क्या कव्वाली कर रहे हो? अनपढ़ों की तरह बताइए, कब पढ़ा गया? आपकी पूरी पार्टी है शिवम त्यागी। कब गाया गया? बताइए। जोर से सिर हिला रहे हो, उतनी जोर से अनपढ़ता सिद्ध कर रहे हो पार्टी। गाया गया? बताइए। पार्टी अनपढ़ है, आपकी पूरी पार्टी अनपढ़ है। कभी भी गाया हो आपने? तो गाया नहीं होगा। कभी भी गाया गया। आपको क्या करना? अच्छा ठीक है, कब लगे? चलिए बताइए। अच्छा
अच्छा कि कितने आपने आज स्टैंडर्ड क्या काटे किया? चलिए ये बताइए कितने इंडिगो स्टैंडर्ड क्राइसिस में आपने कितने क्या किया? स्टैंडर्ड काटे? मणिपुर ये में आपने बताइए, क्या वंदे किया? मातरम को अगले आदमी को वंदे नहीं पता। देश इस में आदमी को वोट ये चोरी नहीं हो रही है, पता आपने वंदे क्या मातरम कब किया? काटा गया, कब गाया गया, कहाँ गाया गया, क्या वो बताएंगे वो वंदे मातरम सब के बारे करते में? रहो अपने झुंड में। मुझे करोगे, ये बताओ बताओगे इंडिगो कहाँ से? क्राइसिस में क्या हो रहा है? ये देखिए लूथरा इंडिगो- कैसे ये भाग है गए? इनके। अरे ये यू वंदे इंडिगो मातरम में कैसे कहाँ से आ भाग गए गया? भाई ये मेरे मतलब आप? कहता है। लूथरा यही तो कैसे दिक्कत भाग है इन गए? बेचारों रोना की। इन रो दोगे, बेचारों की शिवानी यही त्यागी, दिक्कत है। थोड़ी देर में ये रो दोगे, इतना इनको रोने ये लग नहीं जाओगे। पता। दिख रहे हो रोते हुए। मैं हंस रहा हूँ। नहीं, नहीं, रोते हुए हंसी निकल रही बता दे है। मेरे भाई कब गाया गया? भाई अच्छा, तो कब बनाओ गाया मत, बताइए। तुम्हारे जैसों को बनाना ही नहीं है। अरे नहीं लायक भी नहीं हो मुझे तुम। कुछ रो करना बैठ नहीं के, पड़ रहा है तुम शिवम रोते और रहो यश, बैठ के। मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है। देश को आप दोनों ही सरकार को निपट रहे हो अपने आप निकम्मापन में। दिखाना है। कुछ नहीं करना है, निकम्मा पड़ा निकम्मापन विपक्ष करना में, है, निकम्मा पड़ा बकवास विपक्ष करनी में है। 11 साल से आगे भी पड़ा रहेगा। कब गाया गया बताइए? वंदे मातरम नहीं बताइए। अच्छा बताना वंदे मातरम मुझे, जाओ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चलाओ, जाओ रो कब गाया बैठ के, गया? मुझे ये अच्छा, बताओ कि कब इस देश काटा में गया? अपराध अच्छा, कैसे कब बढ़ काटा रहा गया है, बताइए? ठीक है। क्या कर रही है सरकार?